इस तरीके से आपका तकर्रर किया गया, जिसके तकद्दस के लिए हमें ये कोड़ा घूंट पीना पड़ा और आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया। और हमें पता था कि बड़े मियाँ उसके जेब की आप घड़ी हैं, और बड़े मियाँ छोटे मियाँ में माशाल्लाह उसके हाथ की छड़ी हैं। मौलाना फजल रहमान और मरियम सफ्तर ने जो बातें की, उनको कितने नोटिस मिले, आज मुझे नोटिस दे रहे हो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी कैसे हुई, अभी राज रहने दें। आप बड़े मियाँ के हाथ की घड़ी और छोटे मियाँ की छड़ी हैं। मरियम नवाज और मौलाना को कितने नोटिस मिले जो मुझे दे रहे हैं? रोक सको तो रोक लो। सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। आजम सवाती की फिर सिकंदर सुल्तान राजा पर चढ़ाई। सबसे पहले ये बात पीपुल्स पार्टी की गवर्नमेंट में हुई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के हवाले से। उसके बाद 2017 आता है, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत। इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 103 मर्ज वजूद में आता है। द कमीशन में कंडक्ट पायलट प्रोजेक्ट फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आज उनकी पार्टी बड़ा पुरजोश तरीके से कहती है कि ये तो अगला इलेक्शन चोरी करना चाहती है। अगला इलेक्शन चोरी करने के लिए ईवीएम लाने का तासुर बेबुनियाद। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर पहली बार मुशावरत पीपी हुकूमत में हुई। नवाज दौर में वोटिंग मशीन और ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट की बात की गई। आपको बताना पड़ेगा मशीन से डरते क्यों हो, बाबर आवान। वज़रा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ वज़ीर आज़म की जुबान बोल रहे हैं। हुकूमत चाहती है ईसीपी भी उसकी मर्जी से चले। लोगों पर इल्जामात लगाकर झूठा बयानिया बनाना पीटीआई की पुरानी हिकमत अमली है। शहरी रहमान। उनकी पूरी कोशिश है कि इसी चेयरमैन को इस्तेमाल करके और जो अपोजिशन है उसको डराया धमकाया जाए। और एक वजीर ने कहा कि जनाब मुशावरत हम इसलिए नहीं कर सकते लीडर द अपोजिशन से कि उन पर खुद नैब के केस हैं। तो अब मुशावरत जो होती है वो एक शख्स से नहीं होती, इदारे से होती है। अपोजिशन से हुकूमत ने मुशावरत करनी है, इसके बगैर कोई रास्ता नहीं है। चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए ऑर्डिनेंस के जरिए मनमानी नहीं हो सकती। हुकूमत की पूरी कोशिश है मौजूदा सरबराह को इस्तेमाल किया जाए। मुद्दते मुलाजमत में तोसी हुई तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मुशावरत एक शख्स से नहीं इदारे से होती है। शाहिद हकान अब्बासी। न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस में जमानत की दरख्वास्त पर कल समाअत। आसिफ जरदारी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हाजिरी से इस्तिस्ना मांग लिया। वकला के जरिए दरख्वास्त दायर, मेडिकल सर्टिफिकेट भी मुंसलिक। न्यूजीलैंड की टीम का इल्ज़ाम हमारे पे अपोजिशन और दूसरे लोग दे रहे हैं। शीशे के घर में बैठ के शेख रशीद या वजारत दाखिला पर पत्थर ना मराएं बराए मेहरबानी। और इतनी न्यूजीलैंड में फोर्सेस नहीं होंगी जितनी पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड की टीम के लिए सिक्योरिटी मुहैया की, और ये हमारा फ़र्ज़ था। और हमने आखिरी वक्त तक ये कोशिश की। यहाँ श्रीलंका की टीम आई, यहाँ और टीमें आई, कोई मसला नहीं था। लेकिन ऑल ऑफ सडन उन्होंने जाने का फैसला किया। तो अब कौम को अफसोस ज़रूर है, दुख ज़रूर है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि मायूसी कुफ्र है। एक दिन आएगा ये सारी टीमें खेलने आएंगी। न्यूजीलैंड में इतनी फोर्सेस नहीं होंगी जितनी सिक्योरिटी मुहैया की। ऑपोजिशन शीशे के घर में बैठकर पत्थर ना मारे, मायूसी कुफ्र है। एक दिन आएगा ये सब खेलने आएंगे। एक माह से भारत में मनफी प्रोपेगेंडा चल रहा है। चहलम शहदाए करबला पर फौज और रेंजर्स तैनात, मोबाइल सर्विस बंद रहेगी। शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। न्यूट्रल वेन्यू पर नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान का दो टोक जवाब। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की पेशकश मुस्तरद। दोबारा पाकिस्तान में खेलना चाहते हैं, रीशेड्यूल सीरीज के लिए मुनासिब रास्ता तलाश कर रहे हैं कीवी बोर्ड। न्यूजीलैंड कप्तान ने दौरे पाकिस्तान की मनसूखी को शर्मनाक करार दे दिया। तफसीलात का इल्म नहीं, मैचेस की मनसूखी का फैसला अचानक हुआ।
पाकिस्तानियों की मायूसी का अंदाजा है। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी के लिए बेपनाह इकदाम किए। केन विलियमसन। इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आएगी या नहीं, फैसला आज मुतवक्के। ईसीबी के अहम इजलास में दौरे के हवाले से मुशावरत होगी, बाकायदा ऐलान किया जाएगा। तर्जुमान इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड। वज़ीर आज़म इमरान खान 24 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से वर्चुअल खिताब करेंगे। अफगानिस्तान, आलमी तनाज़ात, माहौलियाती तब्दीली, कोरोना पर बात होगी। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर पॉलिसी बयान देगा। मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम। अमरीकी ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट की वज़ीर आज़म इमरान खान की तारीफ। अफगानिस्तान में कीमती जानें बचाने के लिए कई ममालिक के वज़राए आज़म को ख़त लिखा। इमरान खान ने फौरी और मुस्बत जवाब दिया। किसी और आलमी लीडर ने इस तरह की पहल नहीं की। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की मदद से 3 जहाज़ मज़ार शरीफ से लोगों को निकालने में कामयाब हुए। ग्लेन बेक का ट्वीट। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में ऑपरेशन। कलअदम टीटीपी का कमांडर सफ़ीउल्लाह हलाक। असलहा और बारूद मवाद बरामद। दहशतगर्द NGO में काम करने वाले 4 ख़वातीन के कत्ल में मुलव्विस था ISPR। डीरबाला में जमीन के तनाज़े ने कई घर उजाड़ दिए। जिरगे के दौरान फायरिंग, 9 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। इलाके में सूरत हाल कशीदा, पुलिस की भारी नफरी मौजूद। कराची के इलाके रनछोड़ लाइन में 2.5 साल से घर में कैद खातून बाजियाब। सगे भाई ने घर में कैद कर रखा था। मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। मोइनाबाद के घर से भी जंजीरों में बंधी 16 साला लड़की बरामद। पुलिस ने वालिद और चचा की तलाश शुरू कर दी। कराची यूनिवर्सिटी रोड पर फायरिंग, कार सवार नौजवान जाँ बहक। उमैर भट्ट के नाम से शनाख्त, मकतूल प्रॉपर्टी का काम करता था। पुलिस। महंगे पेट्रोल के खिलाफ रुकने असम्बली खैबर पख्तूनख्वा का एहतजाज। रंजीत सिंह रिक्शे में सवार होकर इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे। फ्यूल के पैसे नहीं, गाड़ी हॉस्टल खड़ी कर दी। MPA का मौक़िफ़। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सरगोदा में बादल बरस पड़े। 23 से 25 सितंबर तक हैदराबाद, थर, उमरकोट और दीगर शहरों में तेज बारिश मुतवक्के। कालाम के दरियाओं में तुग़यानी, सयाहों को एहतियात की हिदायत। हामला खवातीन भी वैक्सीन लगवा सकती हैं। इस्लामाबाद को 100% वैक्सीनेटेड शहर बनाने की कोशिश है। कोरोना से निपटने के लिए मौसर इकदाम किए गए। डॉक्टर फैसल सुल्तान। कोरोना की चौथी लहर का जोर कम, 40 अफराद जाँ बहक। अब तक 27,246 अमवात। 24 घंटे में 2,167 नए मरीज। 12,26,008 शहरी मुतासिर। मुस्बत केसेस की शरह 4.22% रिकॉर्ड। मुल्क का मुस्तकबिल महफूज बनाने का मिशन। पंजाब, सिंध समेत मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 1 करोड़ 68 लाख बच्चों को खतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो वर्कर्स को कोरोना SOPs पर अमल करने की हिदायत। कर्जे लेना और देना मजीद महंगा। शरह सूद में 25 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा, 7.25% हो गई। 2 माह के लिए मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान। महंगाई मजीद बढ़ने के खदशे पर पॉलिसी रेट बढ़ाया स्टेट बैंक। डॉलर की फिर ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में 53 पैसे महंगा, 168 रुपये 72 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में भी अमरीकी करेंसी की कदर में 1 रुपया 20 पैसे इजाफा, 170 रुपये में ट्रेडिंग।
रूसी शहर पर्म की यूनिवर्सिटी में फायरिंग, 6 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। हमलावर गोलियां चलाते हुए इमारत में दाखिल हुआ। जाने बचाने के लिए तलबा की पहली मंजिल से छलांगे, मुलजिम गिरफ्तार। WHO के सरबराह की काबुल आमद, उबूरी वजीर आजम से मुलाकात शेड्यूल। वर्ल्ड बैंक इमदाद की बहाली के हवाले से गुफ्तगू होगी, तालिबान रहनुमा। और हॉलीवुड फिल्म शेंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स का बॉक्स ऑफिस पर राज। रवां हफ्ते मजीद 2 करोड़ 17 लाख डॉलर कमाई। फिल्म अब तक 17 करोड़ 69 लाख डॉलर का बिजनेस कर चुकी है।